बाली मरते समय सुग्रीव से क्षमा मांगकर किष्किंधा का राज उसे देता है। सुग्रीव को भी पछतावा है कि उसने भाई को मरवा दिया। बाली इसे पूर्व जन्मों का दोष मानता है कि एक माँ जाए होने के बावजूद दोनों भाई साथ साथ प्रेम पूर्वक नहीं रह सके। बाली अपने गले में पड़ी इंद्रदेव की कीर्तिव्य माला भी सुग्रीव को देता है। इस माला के प्रभाव से ही युद्ध भूमि में बाली को अपने शत्रु की आधी शक्ति मिल जाती थी। बाली अपने पुत्र अंगद को भी सुग्रीव के हवाले करता है और अपनी पत्नी तारा का तिरस्कार न करने का वचन लेता है। तभी रानी तारा विलाप करते हुए वहां पहुंचती है। तारा को आशंका है कि पिता की हत्या के विक्षोभ में डूबा पुत्र अंगद काका सुग्रीव के शरण में कैसे रह पाएगा। तब बाली राम से अंगद को सुग्रीव की भांति अपने शरण में लेने का अनुनय करता है। बाली अंगद को उपदेश देता है कि वो सुग्रीव का विपक्ष पात्र बनकर रहे और उसे ही अपना पिता तुल्य माने। तारा विलाप करते हुए बाली के साथ जाने की आग्रह करती है। हनुमान उसे समझाते हैं कि उसका विलाप अनंत पथ पर जाने को अग्रसर पति की आत्मा को वेदना पहुंचा रहा है। उन्हें शांत चित्त से प्राण त्यागने दीजिए। बाली राम राम कहते हुए प्राण त्यागता है। तारा बाली के कलेजे से निकला बाण उठाकर राम के पास ले जाती है और कहती है कि इसी बाण से वे उसका भी अंत कर दें। तारा कहती है कि यदि राम उसे मारेंगे तो उन्हें स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा बल्कि कन्यादान का पुण्य प्राप्त होगा। तारा कहती है कि राम पिता की भांति उसे पुत्री माने और उसके पति के पास परम धाम भेज दे। हनुमान तारा को अब अपने पुत्र अंगद के भविष्य के लिए जीने का उपदेश देते हैं। राम किष्किंधा नरेश बाली का राज्य के सम्मान के साथ अंत्येष्टि कराते हैं। सुग्रीव का मन आत्मग्लानि से भरता है। वह राज सत्ता स्वीकार करने की बजाय संन्यास धारण करने की बात कहता है। राम सुग्रीव की भावनाओं की प्रशंसा करते हैं किंतु उसके वैराग भाव को शमशान वैराग बताते हैं। राम कहते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के निकट संबंधी की मृत्यु होती है तो उसके मन में यही शमशान वैराग उत्पन्न होता है, किंतु यह भाव अल्पकाल ही रहता है और वह फिर से सांसारिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। एवं सुग्रीव को इस वैराग भाव से बाहर आकर किष्किंधा का राज संभालना चाहिए। राम कहते हैं कि वैराग का भाव लिए हुआ व्यक्ति ही श्रेष्ठ राजा बन सकता है। राम सुग्रीव ने अपने राज्याभिषेक के साथ अंगद को युवराज घोषित करने का परामर्श देते हैं। जामवंत राम से सुग्रीव के राज्याभिषेक में किष्किंधा नगरी प्रार्थना का निमंत्रण देते हैं, किंतु राम 14 वर्ष के वनवास में हैं तो वे नगर में प्रवेश से इनकार करते हैं और लक्ष्मण को सुग्रीव का राज तिलक करने के लिए कहते हैं।